जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा था कि मैंने एक वीडियो डाला था पार्ट 1। और उसमें मैंने निगेटिव ऊर्जा के बारे में बात किया था कि क्या निगेटिव ऊर्जा होती हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मेरे से बात किया। तो चूंकि मैं एक ज्योतिषी हूँ, एक ज्योतिषाचार्य हूँ, और ज्योतिष टोटल विज्ञान पे ही होता है, गणित पे होता है, इसलिए ज्योतिष इस चीज को प्रमाणित करता है। महर्षि पराशर जी ने कहा है, कुछ योग ऐसे बताए कि कुंडली में अगर ऐसा योग होता है तो लोगों के घर में 50 बाधाएं होती हैं। लेकिन आजकल अक्सर जो मैं देख रहा हूँ, जब भी लोग मेरे यहाँ पर आते हैं, ग्रह दशा स्थितियां सब बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर के अंदर कला मतलब कलेश बहुत ज्यादा ही है। होते होते कार्य में बहुत सारी दिक्कतें आ जाना, घर का कोई सदस्य बीमार पड़ा रहना, और उसके बाद में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होते रहना। हमेशा क्या होता है, कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो हमारा प्रारब्ध है, पूर्व संचित कर्म है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या पूर्व संचित कर्म होता है, क्या प्रारब्ध होता है। तो मैं आपका सिर्फ 2 सेकंड, 2 मिनट का टाइम लूंगा। मैं आपको एक मतलब शास्त्र संबद्ध चीजें बता रहा हूँ। एक विद्वान ब्राह्मण थे, वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। तो उनके पत्नी के पेट में एक पुत्र था। तो उन्होंने जब उसको पता किया, तो जब वो बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में जब वो पंडित जी ने पता किया, तो पता ये किया कि ये पुत्र जो है मेरा एक तरीके से कर्ज है, और ये कर्ज उतारने के लिए आया है। तो कुछ समय होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो लड़का कहीं जाता है ब्रह्मभोज में, और वहां जाकर के जब वो भोज करता है तो उसको दक्षिणा स्वरूप 101 रुपया मिलता है, और वो ला करके अपने पिता को देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है, घर में शोक का मातम होता है, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन पंडित जी ज्यादा दुखी नहीं होते। इसके बाद क्या होता है कि उनकी पत्नी पुनः गर्भ धारण करती हैं, और जब गर्भ धारण करती हैं तो पंडित जी अपनी विद्या से देखते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये व्यक्ति कर्ज उतारने आया है। ये भी तो पंडित जी क्या करते हैं, जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसको पढ़ने लिखने नहीं देते हैं, बल्कि उसको एक कमरे में बंद करके रखते हैं। तो चूंकि पंडित जी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य होते हैं, तो क्या होता है कि वो किसी राजा को कोई दिक्कत होती है तो वो उसका भविष्य बता रहे होते हैं। तो जब भविष्य बता रहे होते हैं तो लड़का क्या है कि वो घर के पिलर के पीछे छुप करके वो सुनता रहता है, और सुनते सुनते वो कुंडली का प्रखंड विद्वान हो जाता है, बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है। तो एक दिन जब सम्मेलन राजा के यहाँ होता है, तो ये सारे ज्योतिषी कहते हैं कि ये ग्रह के युक्ति के कारण पंचम भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव का मिलन है, एक जगह पर है, तो इसलिए राजन को पुत्र शोक झेलना पड़ेगा। लेकिन जब उस अचानक से उस लड़का बोलता है, कहता नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये योग इस तरीके का है, तो इस कारण से ये लड़का दीर्घ आयु होगा, और इसके साथ साथ में बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। और उसका पिता जब देखता है तो कहता है, अरे ये कैसे बोल दिया। बड़े घबरा जाते हैं, उसको मतलब दुबका लेते हैं और चुपके से दरबार से निकलने लगते हैं। तो राजा कहता नहीं, ऐसे नहीं जाओगे, क्योंकि इस लड़के ने मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया है, तो ये ऐसे नहीं जा सकता। तो पंडित जी कहते हैं कि परंतु ये कुछ ले भी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ऐसा करते हैं कि कुछ नहीं ले सकता तो एक डब्बा लड्डू तो ले ही सकता है, मिष्ठान तो इनको पसंद है, तो ये ले लो। तो उस जो मिष्ठान बनाया गया था, जो लड्डू था, उसके अंदर राजा ने एक एक लड्डू में एक एक स्वर्ण मुद्राएं छुपा दी थी। और जब वो लड़का उस लड्डू को लेकर के घर पे पहुंचता है, और जब अपनी माँ के हाथ में देता है, तो वो लड़का वहीं गस खा के गिर जाता है, और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और वो पंडित बहुत दुखी होते हैं, और कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पंचम भाव का क्या सुखी नहीं है। इसी तरीके से आपका पूर्व संचित कर्म जो होता है, ये कहीं ना कहीं आपको निगेटिव ऊर्जा बन करके सताता रहता है। जैसे आज के जमाने में कोई भी देव है, किसी के पास आप जाते हो, किसी पीर के पास, किसी देव के पास, या किसी आप जो है मसान के पास, या आप किसी ऐसे एक ब्रह्मा विष्णु महेश, और इसके बाद में त्रिदेविया और 64 जोगनिया, और इनको छोड़ करके आप किसी के पास जाते हो, तो ये प्रेता योनि में आती हैं, क्योंकि इनको सतगति नहीं हुई। इसी कारण से ये क्या होता है, प्रेत बन जाते हैं। और प्रेत बना हुआ जो व्यक्ति होता है, या जो स्त्री होती हैं, वो कभी भी इन चीजों को अपना और पराया कभी वो कुछ जानती नहीं है। और ऐसी निगेटिव ऊर्जाएं कई बार हमारे से आकर्षित होकर के, या खुशबू के जरिए, या हमारे पूर्व संचित कर्म के जरिए कि हमने ऐसा कर्म किया था, वो हमारे साथ आ जाती हैं। अब ये किस प्रकार से आती हैं, ये जब भी हमसे प्रसन्न होकर के मेरे साथ आ गई,
आने के बाद ये क्या करती हैं कि हमारे घर में रोग बन के आ गई। अब पता चलता है कि एक आदमी रोगी हो गया और वो इतना समय तक रोगी रहा, कई साल तक बिस्तर पे पड़ा रहा, उसका लाखों रुपए खराब हो गया। अंतोगत्वा क्या होता है कि कोई आदमी, कोई ब्रह्म ऋषि, कोई ऋषि उधर से निकलता है और वो कहता है नहीं, इसके ऊपर तो निगेटिव ऊर्जा है, और वो उसको झाड़ फूंक कर देता है, निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो ये कुंडली भी कहती है, ये विज्ञान भी कहता है कि निगेटिव ऊर्जा है। ऐसे हमारे भारत में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च आए हैं, जो भूत प्रेतों के ऊपर रिसर्च किया गया है, और रिसर्च करने के बाद में ये आया कि ये जगह पे निगेटिव ऊर्जा है और इस जगह पे पॉजिटिव ऊर्जा है। ऐसे बहुत सारे पुराने खंडहर नुमा घर ऐसे में निकला है, निगेटिव ऊर्जाएं निकला है। निगेटिव ऊर्जा को जब भी किसी के घर में है और अगर उसको शांत करना है, तो सबसे पहला नंबर क्या होता है कि आपके पास उस विद्या का परफेक्ट जानकारी होना चाहिए। अगर आपके पास जानकारी है, आपने किसी मंत्र को अथवा आपने किसी ऐसी कोई सिद्धि कर रखा है, तो उसके जरिए क्या होगा कि आप उस निगेटिव ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। निगेटिव ऊर्जा वाला जो आदमी होता है वो आलसी बन जाता है, उसका काम करने का मन नहीं करता है, और उसका कई बार ऐसा होता है कि खाया पिया उसके शरीर में लगता नहीं है और हमेशा अपच जैसी बीमारी बनी रहती है। और जब भी कोई बात होती है तो वो निगेटिव बात ही करेगा, वो पॉजिटिव बात तो कभी करता ही नहीं है। छोटी छोटी बात पर लड़ जाना, आंखें दिखाना, रात रात भर नींद ना आना, किसी भी टॉपिक पे घंटों बैठ करके बात करना, ये कई बार ऐसा दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं निगेटिव ऊर्जा से ग्रसित है। अगर इस प्रकार से निगेटिव ऊर्जा से कोई ग्रसित है, तो जैसा कि आजकल देख रहे हो, इसका बहुत बड़ा मतलब एक मार्केट है, एक बिजनेस मार्केट है ये, जहां पर इन सब चीजों का इलाज किया जाता है। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखना होता है हमको, क्या ये व्यक्ति मेरा उपकार कर सकता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब भी तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए, तो हे पार्थ, परामर्श जो है प्रामाणिक गुरु से लेना चाहिए, ना कि और किसी से। तो प्रामाणिक गुरु, जैसे एक आदमी होता है प्राइमरी का पढ़ा हुआ, म्यूनसिपालिटी के स्कूल का पढ़ा हुआ, एक होता है दिल्ली पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ, दोनों की शिक्षा में बहुत समांतर पाया जाता है, बहुत सारा मतलब जो है उसमें बदलाव पाया जाता है। इसी तरीके से ये भी होता है। क्या उसने कभी तंत्र मंत्र के ऊपर रिसर्च किया है? क्या कभी उसने ऐसी कोई निगेटिव सिद्धियां को प्राप्त की है या ऐसा कुछ किया है? क्योंकि इन चीजों का जो योग बनता है, जो हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं गुप्त विद्या, वो हमारी कुंडली के अंदर अष्टम भाव है। अष्टम भाव में गुप्त विद्या का सबसे बड़ा जानकार कौन है? जैसे अगर वहां चंद्रमा बैठ जाए, या सपोज करो कि वहां पर केतु बैठ गया। अगर केतु बैठ गया है, तो केतु क्या करता है? केतु पार ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, और केतु ऐसे पारलौकिक शक्तियां व्यक्ति को देता है। ऐसे लोग अगर किसी भी प्रकार की अणमा इत्यादि सिद्धि करते हैं या उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो उनको बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाती है। तो अष्टम भाव जो हमारा होता है, वो साम दाम दंड और भेद का होता है और गुप्त विद्याओं का होता है। और ये सब चीजें जो हैं, ये सब गुप्त विद्याओं में आती हैं, क्योंकि ये गुप्त है। इसलिए कभी भी प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए इन चीजों को करने के लिए। आजकल बहुत सारे लोग हैं बीड़ी, सिगरेट, गांजा या किसी न किसी नशे का प्रयोग करते हैं, और वो एक इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्रचलन है। वो प्रचलन क्या है कि इस समय पर बीर बुलाकी प्रचलन में आ गए हैं, और वो इतने ज्यादा प्रचलन में आ गए जब से यूट्यूब आया है, कि हर व्यक्ति को निगेटिव चीजें अगर किसी को है, किसी का काम नहीं बन रहा है, किसी को कोई बीमारी लगी है, दवा से वो ठीक नहीं हो रहा है, या उसके घर में कोई ऐसी बाधा है, तो आजकल भगत ओझा लोग तुरंत वीर बुलाकी का नाम लेते हैं। जबकि वीर बुलाकी जो है एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी ऊर्जा है वो। और कोई भी ऊर्जा अनावश्यक तुम्हें परेशान नहीं करेगी जब तक कि तुम्हारा अष्टम भाव पीड़ित नहीं होगा। जब तुम्हारा अष्टम भाव पीड़ित होगा, क्योंकि अष्टम भाव जो तुम्हारा है ना कुंडली का, वो पीड़ा का भाव है, और जब वो ग्रह पीड़ित होगा, तो तुम्हें भूत प्रेत गुप्त विद्याओं का सामना करना पड़ेगा, और ऐसी विद्याएं तुम्हें जो है मतलब कष्ट देने का काम करेंगी। ये सबसे पहले नंबर आदमी को एनालिसिस जो करना होता है, जो उनको देखना होता है, उस व्यक्ति के जन्म समय तारीख से देखें, उनकी कुंडली से सबसे पहले देखें, विश्लेषण करें, उसके बाद आप उनके घर पे जाएं।
नेगेटिव ऊर्जा जिसके घर पे होता है उसके सिम्टम मिलते हैं, जैसे घर के अंदर मन ना लगना, मन घबराना। उसके बाद में जब भी आप कहीं भी कभी भी आप अपने घर के अंदर बैठेंगे तो आपके मन में हमेशा निगेटिव चीजें आएगा, हमेशा आपको परेशानी पैदा करेगा। और कोई भी आदमी जब उनके घर में जाएगा तो सबसे पहला सिम्टम ये मिलता है कि वो पहुंचते के साथ ही उसको बार बार टॉयलेट लगेगा। इससे सबसे पहला ये पता चलता है कि इनके घर के अंदर पूर्ण रूप से निगेटिव ऊर्जा हावी है और यहाँ पर है। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद, जैसे आज लोग कहते हैं कि हवन इत्यादि पूजन करने से फायदा नहीं होता। देखिए, सबसे पहला नंबर, वेद की जो जननी है वो यज्ञ है। आप जब भी किसी काम को करते हैं, यज्ञ एक ऐसी वस्तु है कि यज्ञ का अपना एक मापदंड है और उसमें यह कहा गया है कितनी बड़ा यज्ञ कुंड बनेगा, कितनी गहराई होगी, कितनी इंची उसका मापदंड होगा, उसके अंदर कितने हविष्य पड़ेंगे, कितनी आहुतियां पड़ेंगी और वो आहुतियों का क्या क्या उसमें समावेश होगा, इस तरीके का होता है। अभी किसी ओझा सोखा के पास जाओ जिनका वेद पुराण उपनिषदों से कोई लेना नहीं है, तो वो आपको बता देंगे आप 1 किलो हवन सामग्री ले आना, ये ले आना, वो ले आना। उनको मापदंड ही नहीं पता है। जिस तरीके से हमारी शरीर कफ पित्त वात से बनी हुई है, अगर इसमें से एक भी सिम्टम गड़बड़ होता है, एक भी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी तो हमारा शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उस बैलेंस को सही करता है, मेरा शरीर सही हो जाता है। इसी तरीके से जो यज्ञ है उसका अपना मापदंड है। अगर उस मापदंड को, जैसे उसमें लिखा हुआ है इतना तिल, तिल के आधा चावल, चावल के आधा जौ, जौ के आधा ये जितनी सामग्री लिखी गई उतना ही होना चाहिए। उसमें आप अपनी चीजों का समावेश नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम आप ये देखें कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनको किस तरीके से उनका आहार विहार निद्रा, उठना बैठना है, काम करने का तरीका क्या है, तो आप जाएं। अन्यथा ये क्या है, किसी भी ऐसे बड़े मसान का नाम लेकर के या किसी बड़े चुड़ैल का नाम लेकर के आपको जो है भ्रमित करते हैं और आपसे पैसा ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं, जो लोग लूट पिट करके हमारे प्रतिष्ठान में आए और उनको पूर्णतया फायदा मिला। क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे पहले, आपने एक ऐड देखा होगा टीवी में आता है और वो एक मतलब जो है निरमा का है, तो उसमें क्या कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वही मैं कहता हूं कि पहले आप इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। आप पहले बार आइए, जो हमारे यज्ञ का खर्चा है आप उसे दीजिए, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, 2100 रुपए मात्र है। आप उसको दीजिए और देने के बाद में आपका यज्ञ होगा। उसके बाद में अगर आपको फायदा होता है तो आप मेरे दरबार में पुनः आइएगा, अगर नहीं होता तो मत आइएगा। क्योंकि मैं प्रमाणिक हूं, मैं एक ज्योतिषाचार्य हूं और मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया हूं, इसलिए मैं आज आपके सामने इस विषय वस्तु पर बोल रहा हूं। अन्यथा मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों से खास तौर पे निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं अथवा सुन रहे हैं, अगर उनको या उनके रिश्तेदार में किसी को भी इस प्रकार की परेशानी है तो एक बार अवश्य हमसे मिलें और आप अपने समस्या का समाधान करवाएं। आगे हम आप लोगों को बहुत सारी ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हमको दे इजाजत, आगे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। ये पार्ट 2 है, हम जल्द से जल्द पार्ट 3 लाएंगे, उसमें हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। अभी फिलहाल इतना। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।